है एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू जय क्लासेस। दोस्तों, प्यारे बच्चों, मेरा नाम दीपू जायसवाल है और आप मुझे जय सर कह के बुला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने स्टडी किया था अ लेटर टू गॉड पे, और उसमें दो पोएम आपको देखने को मिलेगा। पहला क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, और दूसरा क्या है, द फायर एंड द आइस। राइट, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं पहले पोएम का, वो क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, जिसे कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। किसने कंपोज किया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो प्यारे बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकी पोएट थे जिन्होंने काफी सारे फेमस पोएम लिखे, और उसमें एक फेमस पोएम ये भी है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। इस पोएम में जो है पोएट ने दो नेगेटिव सिंबल्स को दर्शाया है। और जैसा कि प्रायः क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है कि हमारे मन में इतनी सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास भर दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए कहीं रास्ते से जा रहे हैं, राइट, तो रास्ते से जा रहे हैं और कोई बिल्ली जो है आपकी रास्ते से होके निकल गई, तो आप क्या बोलते हैं कि रास्ता काट दिया। हम क्या बोलते हैं? रास्ता काट दिया। और हम क्या होता है कि जाते नहीं, कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। ये क्या है, एक अंधविश्वास ही तो है। लेकिन मैं अपनी बताऊं तो मैं कभी भी नहीं रुकता, मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है। पर ऐसा माना जाता है बिल्ली क्या है, कैट क्या है, नेगेटिव सिंबल है। उसी तरह कौवे को भी नेगेटिव सिंबल माना गया है, और हेमलॉक ट्री, इसको भी जो है नेगेटिव सिंबल माना गया है। राइट, हेमलॉक ट्री जो है एक पॉइजनस प्लांट होता है जिसमें छोटे छोटे फूल लगे होते हैं, और क्रो क्या है, डेथ का सिंबल माना जाता है। राइट, तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर के, दोनों नेगेटिव सिंबल को लेकर के जो है पोएट ने इस पोएम को कंपोज किया है। करेक्ट, तो चलिए देखते हैं। लेकिन इससे पहले जो है मैं आप सभी को एक स्टोरी बताना चाहूंगा, एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा, और उस कहानी को बताने के बाद से जो है हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका आज बर्थडे है, करेक्ट, या फिर कभी भी आपका बर्थडे है, और बर्थडे को आपको सेलिब्रेट करने के लिए आपने अपने मम्मी से 1000 रुपए मांगे। राइट, कितने मांगे? 1000 रुपए अपने मम्मी से आपने 1000 रुपए मांगे। राइट, और उस पैसे से आप एक वॉच खरीदना चाहते थे। राइट, एक वॉच खरीदना चाहते थे जो आप पहन करके जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे। लेकिन क्या होता है, वो पैसा जो आपने मांगा था, आपकी मम्मी ने जो आपको पैसे दिए थे, वो आप खो देते हैं। राइट, जब आप खो देते हैं तो आप उदास रहते हैं, बहुत ढूंढते हैं, उस पैसे को मिलता नहीं है, जिस वजह से आप उदास हो जाते हैं। राइट, जब उदास हो जाते हैं और शाम का आपका बर्थडे होने वाला होता है, तो उसी समय जो है इवनिंग टाइम में जो है, जब आपका बर्थडे आप सेलिब्रेट करने वाले होते हैं, तो आपके पिताजी जो है उसी वॉच को आपको गिफ्ट कर देते हैं। करेक्ट, तो जब वो गिफ्ट कर देते हैं तो आपका जो दुख था वो कहीं ना कहीं, जो निगेटिविटी थी आपके मन में, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है। राइट, तो इस कहानी को हम रिलेट करेंगे इस पोएम से, और देखिए काफी इंटरेस्टिंग ये होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो। स्नो मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? बर्फ होता है। और डस्ट मतलब क्या होता है? धूल होता है। लेकिन इस धूल का तात्पर्य मिट्टी से नहीं है, इस धूल का तात्पर्य है बर्फ के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उसकी बात की जा रही है। यानी कि बर्फ की धूल, इसका मतलब क्या होगा? बर्फ की धूल। करेक्ट, यानी कि जो बर्फ का जो छोटा छोटा पार्टिकल है वो, उसकी बात की जा रही है, यानी कि बर्फ का धूल। ठीक है, तो चलिए अब लेसन को स्टडी करते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had lived। ध्यान से समझिए इसको, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। कह रहा है कि द वे माने जिस प्रकार से, जिस तरीके से। वे मतलब क्या होता है? तरीका। क्या होता है? तरीका। यानी कि द वे अर्थात जिस प्रकार से, अक्रो एक कौवे ने, शुक, शुक
शेक का जो सेकंड फॉर्म होता है वो शुक होता है, और शेक मतलब क्या होता है, हिलाना। यानी कि जिस प्रकार से कौवे ने हिला करके मुझ पे गिरा दिया, शुक डाउन ऑन मी, जिस प्रकार से कौवे ने हिला करके मुझ पे गिरा दिया, क्या गिरा दिया, द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ के धूल को, यानी बर्फ के पार्टिकल को, बर्फ के कण को। जिस प्रकार से कौवे ने मेरे ऊपर हिला करके बर्फ के धूल को गिरा दिया, ठीक है। जिस प्रकार से कौवे ने मेरे ऊपर हिला करके बर्फ के धूल को गिरा दिया, कहां से, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि धतूरे के पेड़ से। समझिए इस बात को। जिस प्रकार से कौवे ने मेरे ऊपर हिला करके बर्फ के धूल को गिरा दिया, कहां से भैया, तो हेमलॉक के पेड़ से, ठीक है, हेमलॉक के पेड़ से। और हेमलॉक ट्री का मतलब, ये हेमलॉक ट्री है क्या, एक पॉइजनस प्लांट है, एक जहरीला पेड़ होता है जिसके छोटे छोटे उसमें फूल लगे होते हैं, राइट। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या होता है, हैज गिवन माने प्रोवाइडेड, मतलब प्रदान कर दिया, माई हार्ट, मेरे हृदय को, मेरे दिल में, मेरे हृदय को प्रदान कर दिया क्या, अ चेंज ऑफ मूड। मूड मतलब क्या होता है, मूड मतलब होता है मनोदशा। नहीं हम बोलते हैं कि यार अभी मेरा मूड नहीं है खेलने का, मेरा मूड नहीं है पढ़ने का, मेरा मूड नहीं है हंसने का, राइट, ऐसी चीजें होती हैं। तो उसी मूड की बात कर रही है। मूड मतलब क्या होता है, मनोदशा। अ चेंज मतलब होता है परिवर्तन, यानी कि कहना चाहता है कि जिस प्रकार से कौवे ने मेरे ऊपर हिला करके बर्फ के धूल को गिरा दिया हेमलॉक के पेड़ से, जिसके फलस्वरूप जो है मेरे हृदय में अर्थात मेरे मनोदशा में जो है परिवर्तन आ गई, राइट। एंड और सेव्ड, और बचा लिया, सम पार्ट माने कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे, उस दिन का, आई हैड ड्रीम्ड, जो मैंने बर्बाद कर दिया था। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखिए मैंने जो स्टोरी यहाँ पे बताया था, जैसे समझिए, मान लीजिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चों, 24 आवर, करेक्ट, 24 आवर। मान लीजिए कि 12 बजे जो है आपकी मम्मी ने आपको 1000 रुपए दिए थे, और ये पैसा जो है आपने 2 बजे कहीं गिरा दिया था, करेक्ट। सेम इसी चीज से देखिए रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, गिरा दिया। और 7 बजे तक जो है आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी, आप ढूंढते रहे, आपका पैसा नहीं मिला, और 7 बजे जो है आपके पिताजी जो वॉच आप खरीदना चाहते थे वही वॉच आपको गिफ्ट कर दिए। तो जब गिफ्ट कर दिए तो आपके मनोदशा में परिवर्तन हो गया, राइट। तो सेम चीज यहाँ भी देखिए कि उसने दिन के कुछ हिस्से को बर्बाद कर दिया था सोचने में, राइट, वो परेशान था। लेकिन जैसे ही कौवे ने उस बर्फ के धूल को उसके ऊपर हिला करके गिरा दिया, इसके कारण जो है उसके मनोदशा में परिवर्तन हो गई, करेक्ट। और जिसके फलस्वरूप जो है उसके कुछ दिन जो थे, कुछ जो टाइम जो थे, कुछ समय जो थे, जो बचे थे, वो बर्बाद होने से बच गए। जाहिर सी बात है 7 बजे अगर आपको ये चीजें मिल गई तो रेस्ट आपका जो 12 बजे तक का टाइम है वो आपका बच गया ना। आपका जो आप उदास थे, अब आप उदास नहीं थे, अब आप उदास नहीं रहेंगे, अब आप जो है कहीं ना कहीं खुश हो जाएंगे। तो देखिए नेगेटिव सिंबल्स को, ये क्या है ब्रो, नेगेटिव सिंबल्स माना गया है, हेमलॉक क्या है, नेगेटिव सिंबल माना गया है। तो इस नेगेटिव सिंबल के कारण भी कोई व्यक्ति जो है उसे हैप्पीनेस मिल सकती है, उसमें पॉजिटिविटी हो सकती है, राइट। ये चीजें इस पोएट ने बताने की कोशिश करी है, दिखाने की कोशिश करी है, प्रस्तुत करने की कोशिश करी है इस पोएम के माध्यम से। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो लेक्चर जो है आप सभी को काफी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो को देख करके अच्छा लगा तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिलता रहे। और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।